कहाँ गई थी तुम? मिसेस मांडवी वाला की तरफ गई थी, जरूरी काम था। क्या काम था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? औरतों के 100 जरूरी काम हो सकते हैं, क्या बताऊं? वो सुहानी बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ, इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी आ गया। अब तो आप काफी बेहतर लग रहे हैं। हाँ, सुहानी से बातें करता रहा। Now I feel better. सुहानी से बातें? क्या बातें हो रही थी आपसे? वो बता रही थी कि मुस्तकबिल में कैसे जिंदगी गुजारना चाहती है। क्या करना चाहती है? वो सरियाब की जिंदगी जीना चाहती है। मतलब? बेटा बनकर मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाना चाहती है। अच्छा, मैं तो सुहानी को मिडिल क्लास की सीधी सादी लड़की समझती हूँ। ये तो बहुत तेज निकली। क्या मतलब है? मतलब ये, वो आपके बिजनेस को खुद हैंडल करने का सोच रही है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल औरतें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें चला रही हैं, कामयाबी से बिजनेस कर रही हैं। अच्छा, तो आपने क्या सोचा? मैं सुहानी से बिजनेस नहीं कराना चाहता, मैं अपना पोता चाहता हूं। जरियों क्या बताऊं सायरा, तेरी आपके बाद मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। सिर्फ एक जरियोन का नाम है जो मुझे बिखरने नहीं देता। मैं जरा आपकी सगी मां तो नहीं हूं, लेकिन उसकी डेथ का मुझे भी उतना ही अफसोस है, उतना ही दुख है जितना उसकी सगी मां को होता। अरे दुख का नाप तोल किसने किया है? कौन जाने किसको कितना दुख है। सायरा जी, मुझे लगता है कि मेरा जहन एक जगह पे नहीं है। जब भी सरियाब का नाम आता है तो मेरे जहन में एक शोर सा उठता है। मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप सोचें, मैंने आपको रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे दी है, सुकून से सो जाइए। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ आपको ऑफिस भी नहीं जाना चाहिए, घर पर रेस्ट करें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस अब तुम जाओ, जाते हुए ये लाइट ऑफ कर देना। सरियाब, आपके जाने के बाद मैं आपके और भी करीब हो गई हूँ। मैं आपकी तरह जीना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी के वो पल गुजारना चाहती हूँ जो आप नहीं गुजार पाए।
हेलो। क्या कर रही हो सुहानी? बहुत कुछ करना चाहती हूँ रायला, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई मुझे कुछ करना ही नहीं देगा। कहाँ हो इस वक्त? अपने बेडरूम में हूँ, यहीं बैठी रहती हूँ एक बंद कमरे में। बंद कमरों में हौसले टूट जाते हैं सुहानी, बाहर निकलो कहीं। बाहर कहाँ निकलूं? मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं तुम्हें कहीं आउटिंग पे ले जाऊं। कैसी बात कर रही हो? इद्दत के दिन गुजरने से पहले मैं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। मेरे ये दिन ज़रियाब और ज़रियून के साथ ही गुजरेंगे। खुदा हाफिज़। मुझे सोने नहीं देती सोने। अभी तो मैं आपको सुला के गई थी, आपकी नींद पूरी हो जाती तो आप ठीक हो जाते। नहीं, ये मशीनों की आवाजें मुझे सोने नहीं देंगी। पहली फुर्सत में ये निटिंग यूनिट को सेल करें, वरना ये आवाजें आपको इसी तरह आती रहेंगी। कैसे सेल कर दूं? ज़रियाब के बाद ये ज़रियून की अमानत है, कैसे सेल कर दूं? इंतजार बहुत लंबा है वलीद साहब, इस अमानत को कब तक संभालेंगे आप? और अभी तो ये भी नहीं मालूम आने वाला बेटा है या बेटी। वो बेटा है, बेटा है। ज़रियाब ने खुद नाम रखा था उसका। सुहानी जानती है, मैं जानता हूँ। बेटा है सायरा, बेटा है वो। लेकिन क्यों दिल दुखाने वाली बातें करती हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आप सोचें, टेस्ट करेंगे तो ठीक है। मैं आपको कल डॉक्टर मकबूल के पास लेकर जाऊंगी, सोचें आप। ये आवाज़ें मुझे नहीं सोने देंगी, नहीं सोने देगी मुझे। वो मुझे अभी भी एक कंगाल शख्स समझती है। मैं जानता हूं उसके नेगेटिव ज़हन ने यही सोचा होगा कि मैं तुम्हारे एवज उससे पैसे लूंगा, और वो इसीलिए आई थी मुझसे तुम्हारा सौदा करने। सौदा? मेरा सौदा? तुम्हारा सौदा। वो चाहती है कि पैसों के एवज वो तुम्हें मुझसे ले ले, तुम्हें मजीद तालीम दे, अपने हिसाब से तरबियत, और तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन और कामयाब इंसान बना सके। बनना चाहोगे एक कामयाब इंसान? एक कामयाब इंसान के साथ रहता हूं, मेरे लिए तो यही काफी है। पापा, मुझे नहीं पता कि कामयाबी किसे कहते हैं, मगर जिसमें इंसानियत हो वही कामयाब इंसान होता है। इंसान तो सभी होते हैं बेटा,
इंसान सब कहलाते हैं पापा, लेकिन इंसानियत हर किसी में नहीं होती। इंसान बनना तो बहुत मुश्किल बात है। तुम जाना चाहते हो अपनी माँ के पास? जाना चाहते हो उसके साथ? पता है पापा, मुझे खुद की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो क्या? मैं किसी से नफरत नहीं करता, मगर एक औरत जिसका आप जिक्र करते हैं उससे बहुत नफरत करता हूं। पता नहीं मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं। मेरे पास उसके लिए कोई जज्बा ही नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई लफ्ज नहीं, कोई नाम नहीं। बस हाँ, एक बार देखना जरूर चाहूंगा उसको, सिर्फ एक बार। उस औरत को एक दिन तुम अपने कदमों में देखोगे। अरे आप अभी तक अखबार ही पढ़ रहे हैं? नहीं, बस देख रहा था ऐसे ही। छोड़ दें अखबार को, कुछ नहीं रखा इन खबरों में। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें सुहानी की तरफ जाना है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, उसके बाद चलेंगे। देखिए अहमद, मैं काफी दिनों से आपसे कह रही हूँ, और अब तो बड़ी आपा ने भी साफ साफ कह दिया कि जाना चाहिए, फिर भी आप टाले चले जा रहे हैं बात को। बात टालने वाली नहीं है सकीना। मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगी। हमें सुहानी की तरफ जाना है तो बस जाना है, और फिर शाह साहब से भी तो बात करनी है। अब शाह साहब से मैं क्या बात करूंगा? उनसे यही कहना है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती सुहानी हमारे साथ ही रहेगी, बस। खैर, अगर आप कह रही हैं तो मैं कह दूंगा, लेकिन कुछ नहीं। मैं इस हाल में सुहानी को उस औरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वैसे भी सुहानी उम्मीद से है और इतने दुखों से गुजर रही है, और आपको पता है कि वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। क्या तो तुम ठीक रही हो, एक माँ से ज्यादा बेटी की देखभाल कौन करेगा? बस तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाएं। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी वहां पर। अच्छा, ठीक है। बीते लम्हे हुए क्यों बेताब से, जागे सपने क्यों फिर बेआवाज से, अरमानों की साजिश। बीबी जी, आपके अम्मी अब्बू आए हैं। से जलते बुझते ख्वाब मेरे। आप कुछ लीजिए ना, आपने कुछ लिया ही नहीं। वो किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा भाभी। वो शाह साहब कहाँ हैं? शाह साहब अपने रूम में हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिल लूं? जी। मोना, बात सुनो। जी बीजी। इनको साहब के पास ले जाओ। हाय। जी, थैंक यू।
सकीना, आज किस नीयत से चक्कर लगाया? अच्छा, तो आप अपनी बेटी को लेने आई हैं। कुछ सोचा नहीं आपने? क्या मतलब? क्या नहीं सोचा हमने? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि एक बेवा इद्दत छोड़कर चली गई। वो अपने घर जा रही है, किसी और के घर नहीं। नहीं सकीना, उसे मैं जाने की परमिशन नहीं दे सकती। इद्दत में अब उसी घर में रहेगी। तो सुहानी भी अपनी माँ के घर जा रही है और वहां जाकर भी वो अपनी इद्दत पूरी कर सकती है। वो घर भी उसका अपना घर है। फतवा लेकर नहीं है। शाह साहब से पूछ लें, वो अगर इजाजत देते हैं तो मुझे क्या एतराज है। ले जाएं आप सुहानी। अम्मी, सुहानी, अब्बू कहाँ है? वो बेटा शाह साहब के कमरे में है। अच्छा, आप मेरे साथ चलें। आंटी, मैं अम्मी को कमरे में लेके जा रही हूँ।